चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ हरियाणा के हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पुलिस स्टेशन मतलोडा पानीपत हम आए हुए हैं और यहाँ पर एक मतलोडा अनाज मंडी से एक आड़ती हैं दीपक गर्ग, तो वो हमारे साथ हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारे पेजेस लिए हुए हैं और कुछ चेक भी लिए हुए हैं। मैं अपने ये चेक भी हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं। इस पर जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है श्री अंबिका इंटरनेशनल फूड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई फर्म है, उसका नाम लिखा हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे क्या है अंबिका, जो भी श्री अंबिका कंपनी है उसके बारे में और इनका क्या मैटर है उनके साथ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो आपका जो ये चेक लिए हुए हैं, क्यों चेक लिए हुए हैं, क्या मामला है? सर मेरा नाम दीपक है। मेरी मतलोडा में अनाज मंडी में 45 नंबर दुकान धर्मपाल दीपक के कुमार के नाम से मैं दुकान चलाता हूँ। ये तरावड़ी में स्थित श्री अंबिका इंटरनेशनल फूड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से राइस एक्सपोर्टर है। इसने मेरे से अभी भी है। इसने मेरे से 2015-16 में मेरे को माध्यम बना के मेरी मंडी के तकरीबन 100 आड़तियों से माल खरीदा था जीरी, लगभग 10 करोड़ रुपए की, जिसकी एवरेज में मेरे को ये इन्होंने ये चेक इशू किए। तो मैंने इनसे चेकों को लगाने के लिए बोला, तो ये बोले कि आपने चेक नहीं लगाने हैं, अगर आप ये चेक लोगों को दोगे लगाओगे तो हम आपकी सारी पेमेंट रोक देंगे। तो मैंने ये इसलिए चेक नहीं दिए कि इस दौरान अगर किसी पार्टी का 10 लाख का चेक था। ये जो चेक थे ये कब इशू हुए थे? जब ये 31/3/2016 को से शुरू हुए थे चेक देने, शुरू हुए थे। हाँ। और ये लास्ट चेक कब दिया इन्होंने? लास्ट चेक इन्होंने मेरे को दिया जी 15/3/2017 तक, 1 साल तक चेक देते रहे। चेक देने का जो खेल था वो चलता रहा, वो डेटे बदल के। ये बोलते भी पार्टी को आप चेक दिखाओ उसको, ताकि भरोसा हो जाए चेक आ गए हैं पार्टी के तो कैश भी हो जाएंगे, चेक क्लियर भी हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं हुए सर आज तक है। साइलेंट कर लो हुए। तो मैं इसके दौरान बार बार इनके पास जाता रहा। तो ये क्या करते, किसी पार्टी के 10 लाख रुपए हैं तो उसका 1 लाख रुपए का चेक मेरे को काट के दे देते अलग से, और वो चेक पास भी हो जाता था। तो इसके अंतराल में लगभग 10 करोड़ रुपए का माल जाने के बाद लगभग इन्होंने मेरे को 5 करोड़ रुपए दिए सभी पार्टियों के, जिनमें से किसी के सभी के तो कुछ पार्टियों का अकाउंट क्लियर हो गए कि लगभग 26-27 पार्टियों को अभी भी लगभग 4 करोड़ 76 लाख रुपए बैलेंस पेंडिंग है फर्म की साइड। तो जो आज तक इन्होंने मुझे नहीं दिया। ठीक बात। 2018 तक इन्होंने मेरे को लास्ट पेमेंट दी। 2018 तक इन्होंने मेरे को पेमेंट दी। उसके दौरान इन्होंने 1 साल तक मुझे कोई भी 1 रुपया नहीं दिया किसी भी पार्टी के नाम से। उसके बाद मैं 8/4/2019 को अपनी मंडी के आड़तियों ने मुझे प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो एक पंचायत लेके गया सामूहिक 100 से 150 आदमियों की, इनके राइस मिल तरावड़ी में। तो वहाँ पंचायत में इन्होंने हमें ये कहा, पूरी मंडी को, जो पंचायत हमारे प्रधान श्री विजय छाबड़ा जी की अध्यक्षता में हुई और उनकी तरफ से नरेश बंसल जी मंडी प्रधान थे, हमें ये आश्वासन देके उठाया गया वहाँ से, आपकी अभी इनके पास पेमेंट नहीं है, आप हमें कुछ वक्त दो, आपकी हम सारी पेमेंट दे देंगे। तो उसके बाद हमने इनका वेट किया, लगभग 6 महीने तक इन्होंने कोई पैसा हमें नहीं दिया। उसके बाद हमने इनके प्रधान नरेश बंसल जी से संपर्क करने की कोशिश की, हमारे मंडी के प्रधान विजय छाबड़ा जी ने। ठीक है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, भाई हम तो उनको बोल सकते हैं अपने जेब में से पैसा थोड़ा देंगे, अब वो नहीं दे रहे हैं। वो पंचायत हो रही थी, हाँ जी, उस पंचायत में जो पार्टी है, जो अंबिका, श्री अंबिका के नाम से जो कंपनी है, इन्होंने हाँ भरी थी कि हम पेमेंट करेंगे? बिल्कुल भरी थी जी। अंबिका के जो डायरेक्टर हैं श्री प्रवीण गोयल जी, प्रवीण गोयल है, सुभाष गोयल है, वो उसी दिन वहीं पे थे। उन्होंने ये कहा था हमें कुछ टाइम दो, हमें प्रॉब्लम है, हमारा कोई बैंक के अकाउंट वगैरह फ्रीज हो रखे हैं, हम आपका जल्द ही पेमेंट दे देंगे सारी, जो कि चेक भी दे रखे हैं। तो अगर हम जल्द ही आपकी सारी पेमेंट दे देंगे, लेकिन नहीं दी। ठीक है। तो अब कितनी पेमेंट आ चुकी है और कितनी पेमेंट पेंडिंग है? 10 करोड़ रुपए में से लगभग हमारी 5 करोड़ 26 लाख रुपए की पेमेंट आ चुकी है। 4 करोड़ 76 लाख रुपए की पेमेंट हमारी बकाया है। तो पेंडिंग जो अमाउंट है वो 4 करोड़ 76 लाख रुपए है। तो पार्टियां जो भी आप बताया कि आप जो और भी आड़तियों की आप जो जीरी बेच रहे थे अपने माध्यम से, जो ये अंबिका कंपनी जी, तो उनका प्रेशर भी आता रहा होगा? सर मैं एक माध्यम था, मुझे जो 10 करोड़ रुपए का मैंने माल भेजा था उस पे मात्र मुझे 10 लाख रुपए कमीशन के मिलने थे। बाकी सारा पैसा और माल तो पार्टियों का था। माल एक्सपोर्टर ने खरीदा दिया, पार्टियों ने मुझे तो 1% कमीशन मिलना था। अब यह पार्टियां कह रही है हमने आपके मार्फत माल दिया था, आप माध्यम थे, हम आपको जानते हैं। अब पार्टियां मेरे ऊपर प्रेशर बना रही है, लेकिन मेरे पास आज इतना पैसा नहीं है। अगर इतना पैसा होता तो मैं अपना खुद का राइस मिल लगा लेता,
मुझे 1% कमीशन में अच्छा, मजदूरी करने की इस क्या पार्टी जरूरत के थी? साथ जो है पार्टी, इस पार्टी के साथ पहले भी आपने कभी काम किया था या फर्स्ट टाइम ही काम किया? ये पार्टी मेरे पास 2010-11 में आए थे। अच्छा। जो शुरू में हमने काम बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ से, ये अपने फादर साहब को लेके आए थे। उन्होंने ये कहा हम मंडी के किसी आड़ती को नहीं जानते, आप हमारा माध्यम बढ़ो, इसमें हम आपको 1% कमीशन देंगे। और मैं इनकी बातों में आ गया। लेकिन उस दौरान 2010-11 से लेके 14-15 तक इन्होंने बहुत ही कम अमाउंट का माल लिया, जिसकी एक विश्वास जमाने के लिए हमारे को पेमेंट देते रहे। पिछला हमारा कोई अमाउंट बकाया था। जो इन्होंने 10 करोड़ रुपए का माल उठाया वो पहली बार उठाया था। मतलब व्यापार तो 2010 से चल रहा था, लेकिन 2015 में आकर जो इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया एक पेमेंट का, वो 2015 में आके वो 2015-16 में आगे किया। 2015-16 और आज के दिन मंडी के आड़तियों का मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो लोगों ने मेरा जीना आराम कर रखा है। मैं प्रेशरलाइज होकर मैं आज के दिन सुसाइड करने की नौबत भी आ सकती है मेरे दीपक को। जी, जहाँ पर हम खड़े हैं वो पुलिस स्टेशन है, और वो जो कानून के रखवाले हैं उन्हीं के भरोसे पे ही देश चल रहा है। कानून व्यवस्था बनी हुई है, समाज में जो बुराइयाँ रुकी हुई हैं, अच्छाइयाँ चली हुई हैं, वो एक कानून के भरोसे पे चली हुई हैं। क्या आपको कानून पर विश्वास नहीं है जो आप ये बोल रहे हो कि आप सुसाइड करने के कगार पर आते कानून के विश्वास पे सर मैंने एक एप्लीकेशन 1/2/2021 को एसपी महोदय पानीपत को दी थी। जो उन्होंने वो एप्लीकेशन को इकोनॉमी सेल में भेज दिया। इकोनॉमी सेल में मेरे को बुलाया गया, मेरे से सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पार्टी को भी बुलाया गया एक बार, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे मैंने पता करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हमने जो रिपोर्ट बना के भेजी थी भेज दी, आप वहाँ से लो। उसके बाद मैं डिप्टी सीएम अपना श्री दुष्यंत जी को भी मिला। ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी पिछले शनिवार को पानीपत में, मैंने एक एप्लीकेशन उनको भी दी थी। उन्होंने एसपी साहब को मेरे सामने बुला के बोला भाई आप इस पर कार्रवाई करो। उसके बाद मैं एसपी साहब के पास भी गया, उन्होंने ये एप्लीकेशन दोबारा फिर इकोनॉमी सेल में भेज दी। एक एप्लीकेशन मैंने आईजी मैडम करनाल श्रीमती ममता सिंह जी को भी दी, उन्होंने ये एप्लीकेशन मतलोडा में भेज रखी है। अब मतलोडा थाना वालों ने मेरे को बुलाया है, अब अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई? मेरे साथ 420 हुई है। मेरी तो यही गुहार है प्रशासन से, इसके खिलाफ 420 का पर्चा मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए, ताकि मेरे को मेरा पैसा मंडी वालों को मिल सके और मैं अपना सुचारू रूप से व्यापार चला सकूँ। तो जैसे अभी हमारी जो दीपक गर्ग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, और उम्मीद है कि जैसे जो आईजी मैम है ममता जी, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो मतलोडा थाना, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर दी हुई है, तो उम्मीद है कि जल्द ही इनका पैसा इनको रिकवर होकर मिल जाएगा, तो और कानून पर इनका और विश्वास बन जाएगा। तो उम्मीद मेरी यही है, और मैं जो अपने चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि इस केस पर जल्दी से जल्दी आप संज्ञान लें, और जो दीपक गर्ग जी हैं इनकी पेमेंट इनको मिले, और जो इन्होंने आड़तियों को जो पेमेंट देनी है वो आड़तियों को पेमेंट दें, और चिंता मुक्त हो जाएं। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।